Under narration, I am going to teach you interrogative sentence, the second part of the narration. और जो मैं आपको ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह काफी इंप्रेसिव होगा आपके लिए। तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट नरेशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट के बाद यहां पे आर भी आया है और उसके बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट है और इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्या है स्टूडेंट्स? इन्वर्टेड कोमास के अंदर है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लस क्या है स्टूडेंट यहां पे V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने जा रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। मैंने सब्जेक्ट के बिफोर क्या रखा है स्टूडेंट्स? तो सब्जेक्ट के बिफोर रखा है, सब्जेक्ट के बिफोर रखा है क्या? हेल्पिंग वर्ब को। ओके, और इसको स्ट्रक्चर नंबर हम फॉर्म नंबर डायरेक्ट नरेशन के फर्स्ट में डालते हैं, ए में डालते हैं। और ए में आप देखोगे कि कैसे यदि सब्जेक्ट के बिफोर एच भी आया हो, उसके बाद V1 आया हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट आया हो, तो आप इसको कैसे चेंज करोगे? इसका हम जब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा थोड़ा सा उसको देख लेंगे। आर वर्ब का जो चेंजिंग है स्टूडेंट्स, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में क्या चेंजिंग है? यदि स्टूडेंट्स यहाँ पे से है या फिर क्या आया है, टेल आया है बच्चे, तो यह चेंज कर जाएगा आस्क में। यदि यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, सेज आया है या टेल्स आया है, सेज आया है या टेल्स आया है, तो यह चेंज कर जाएगा आस्क में। यदि स्टूडेंट्स शेड आया है या यहाँ पे टोल्ड आया है स्टूडेंट, तो यह चेंज कर जाएगा आस्क्ड में। ओके, ये रिपोर्टिंग वर्ब का मैंने चेंजिंग बताया। यह क्या है स्टूडेंट्स? यह डायरेक्ट नरेशन साइड है और यह क्या है बच्चे? इनडायरेक्ट नरेशन साइड है। तो चलिए इसका चेंजिंग हम देखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे? सेज और टेल के लिए आस्क, और सेज और टेल के लिए सेज, सेज और टेल्स के लिए आस्क का यूज करेंगे और सेड और टोल्ड के लिए आस्क का यूज करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं रख दे रहा हूं रिपोर्टिंग वर्ब को। क्या रख दे रहा हूं? रिपोर्टिंग वर्ब को। और आप अकॉर्डिंग टू टेंस यहाँ पे एडजस्ट करेंगे ऑन द प्लेस ऑफ, इसके जगह पे यानी डायरेक्ट नरेशन में क्या है? से है, टेल है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट नरेशन में स्टूडेंट आस्क हो जाएगा। यदि डायरेक्ट नरेशन में सेज है या टेल्स है, तो यहाँ पे हम आस्क पुट करेंगे। अगर यदि यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन में सेड या टोल्ड है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या पुट करेंगे? तो यहाँ पे आस्क पुट करेंगे। ओके, उसके बाद इनडायरेक्ट नरेशन में टू को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट को पुट किया और इन्वर्टेड कोमास को डिस्प्लेस करने के लिए उस कंडीशन में स्टूडेंट्स, उस कंडीशन में यदि सब्जेक्ट के बिफोर एच भी आया हो, सब्जेक्ट के बिफोर क्या आया हो स्टूडेंट्स? एच भी आया हो, तो कंजक्शन हम इफ या वेदर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स? इफ या वेदर यूज करते हैं। इफ और वेदर किस टाइप का कंजक्शन है स्टूडेंट्स? तो इस कंजक्शन का नाम है सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। इस कंजक्शन का नाम क्या है स्टूडेंट्स? तो सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। मैं ये क्यों बताने जा रहा हूं स्टूडेंट्स? क्योंकि आपको जब एनालिसिस पढ़ेंगे तो वहां पे ये बहुत जरूरी हो जाएगा जानना कि यदि इफ या वेदर जैसा कंजक्शन आया हो और यदि सबऑर्डिनेट कंजक्शन आया हो, तो वह सेंटेंस क्या कहलाएगा? वह सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। और जितने भी डायरेक्ट नरेशन होते हैं वो सभी कंपाउंड सेंटेंस के एग्जांपल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे? यहाँ पे सब्जेक्ट के बिफोर में एच भी आया है, तो स्टूडेंट्स इसको जानने के लिए भी मैं एक ट्रिक देता हूं। यहाँ पे
क्या करते हैं, वो थोड़ा सा ब्रेक लगाता हूं मैं और आपको समझाने के लिए हिंट रखता हूं यहाँ पे, हिंट। ओके, इसमें देखोगे आप, यदि डू प्लस स्टूडेंट सब्जेक्ट प्लस V1 आया है, ओके, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 आया है, तो इन दिस सिचुएशन, ऐसे परिस्थिति में यदि यहाँ पे पास्ट है, ये चेंजिंग तभी होंगे स्टूडेंट्स यदि यह पास्ट एक्शन होगा। किसका सर? तो किसका पास्ट एक्शन होगा? तो रिपोर्टिंग वर्ब का एक्शन यदि पास्ट होगा तो ये रूल अप्लाई करना है, तो ये रूल अप्लाई करेंगे। यानी डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 को क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट प्लस V2 में चेंज कर लेंगे। और यदि यहाँ पे यानी डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 आया है, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 आया है, तो इसे हम पुनः सब्जेक्ट प्लस V2 में चेंज करते हैं। और यदि स्टूडेंट्स यहाँ पे यानी कहां HD के रूप में डिड आया है, HD के रूप में क्या है स्टूडेंट्स? डिड आया है, और उसके बाद प्लस सब्जेक्ट आया है, उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स? V1 आया है, तो क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 में चेंज करते हैं। स्टूडेंट्स इनका चेंजिंग कहां होगा? तो इनडायरेक्ट नरेशन में चेंजिंग होगा। कब? यदि डायरेक्ट नरेशन में कंडीशन ये होगा तो चेंजिंग क्या होगा स्टूडेंट्स? इस टाइप का चेंजिंग होगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना? तो चलिए देखते हैं, हम यहाँ पे सब्जेक्ट रखते हैं। क्या रखते हैं स्टूडेंट? सब्जेक्ट रखते हैं। उसके बाद क्या पुट करेंगे? अब सर एक कंडीशन पे निर्भर करता है, सेंटेंस का कंडीशन क्या है, क्या यहाँ पे आया है, उसके अनुसार चेंजिंग करेंगे। बट मैं आपको कंफर्म करने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला क्या कि यदि डू या डज आया है, डू या डज आया है, तो हम सर इसको अगर डू और डज से रिलेटेड है तो हम यहाँ पे V2 पुट कर देंगे। और यदि ये डिड से रिलेटेड है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स? हैड प्लस V3 कर लेते हैं। उसके बाद क्या पुट करेंगे स्टूडेंट? ऑब्जेक्ट। और ये जो साइन ऑफ इंट्रोगेशन आप देख रहे हो, ये जो साइन ऑफ इंट्रोगेशन है वह फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट। वह किस में चेंज होगा? फुल स्टॉप में। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंट्रोगेटिव आप देख रहे हो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, वह चेंज क्या कर रहा है? इंट्रोगेटिव किस में चेंज कर रहा है? तो इंट्रोगेटिव असर्टिव में चेंज कर रहा है। समझे स्टूडेंट्स? आगे अब हम इसको, मैंने अभी फॉर्म नंबर A के अंदर इसको पुट किया है। बाय द वे स्टूडेंट्स, ये पास्ट न होकर प्रेजेंट होगा तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? अगर ये पास्ट न होकर प्रेजेंट होगा तो क्या करेंगे? तो आप अभी बिल्कुल स्लो बन रहा है, बढ़िया बन रहा है ना? वंस अगेन ज्वाइन। यदि यहाँ पे मैं आपके लिए सेकेंड हिंट डाल रहा हूं स्टूडेंट्स, मैंने बोला कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होगा तो क्या होगा, बट यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका क्या है? पास्ट में होकर आर वर्ब यदि प्रेजेंट में है स्टूडेंट, या फ्यूचर में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो क्या होगा? तो कंडीशन क्या बनेगा? आप कैसे चेंज करोगे? चलिए इसको देखते हैं। ओके, तो डायरेक्ट नरेशन में स्टूडेंट्स, डायरेक्ट नरेशन में क्या है यहाँ पे? डायरेक्ट नरेशन में डू या डज आया है स्टूडेंट्स। क्या आया है? डू या डज आया है। उसके बाद क्या है स्टूडेंट? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या है स्टूडेंट? V1 है। तो क्या चेंजिंग करेंगे? कब? यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा तब, है ना? क्या चेंजिंग करेंगे? तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे? यह जो चेंजिंग होगा यानी V1 के लिए, अब तो सर ये निर्भर करता है, कोई भी वर्ब, किसी भी प्रकार का वर्ब निर्भर करता है सब्जेक्ट के टाइप पे। वो किस टाइप का सब्जेक्ट है? वो मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर है, न्यूटर जेंडर है, या फिर वो क्या है? वो आपको सब्जेक्ट पे निर्भर करता है। फिर उसका नंबर क्या है, उसका पर्सन क्या है, उसके अनुसार स्टूडेंट्स हम क्या डालते हैं? यहाँ पे वर्ब डालते हैं। तो वर्ब, अब यदि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है तो उसके अनुसार वर्ब पुट करते हैं। यदि ये सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है, तो या फिर कोई भी प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे V1 में कन्वर्ट करता है। और यदि यह सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब ही, सी, इट, या फिर एनी नेम है, तो यह V5 में चेंज करता है।
ओके, उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पुट कर देंगे और ऑब्जेक्ट पुट करते हैं स्टूडेंट्स। आगे यदि यहाँ पे डिड आया है स्टूडेंट्स, क्या आया है, डिड आया है और उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद V1 है, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, तो सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पे V2 चेंज करेंगे। क्यों V2 में चेंज करेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सर प्रेजेंट है, तो पास्ट में इसको चेंजिंग नहीं करना है, उसको इस रूल पे नहीं ले जाना है ना, ये केयर करना है कि सर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो ये सिस्टम ये रूल अप्लाई करेंगे, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा तो ये सिस्टम अप्लाई करना है। समझिए स्टूडेंट्स। अब चलिए हम आपके लिए बेहतर एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके सामने रखते हैं और आप ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई होप यू विल फुली अंडरस्टूड। मतलब वीडियो में डायरेक्ट थोड़ी ना कुछ बोलेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं इसका हम एग्जांपल इजी लेते हैं स्टूडेंट्स। ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, वह मुझसे कहता है, क्या क्या कहता है, डू यू नो मी, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो। ये बात मुझसे कहता है, तो इसका हम चेंज कैसे करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में स्टूडेंट्स। इसका इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंजिंग होगा, ये सेज चेंज कर जाएगा, ये प्रेजेंट में है स्टूडेंट, सेज चेंज कर जाएगा किसमें, तो आस्क मी, और इस टू को क्या करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में हटा देते हैं। क्यों, क्योंकि रिलेशन इनडायरेक्ट नरेशन में ब्रेक करता है, इसलिए इसको हटा देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट को पुट करेंगे हम, और इन्वर्टेड कॉमास को डिस्प्लेस करने के लिए, इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, कंजक्शन पुट करते हैं, और वह कंजक्शन तब पुट करते हैं, इफ या वेदर का यूज हम तब करते हैं स्टूडेंट्स यदि सब्जेक्ट के बिफोर में क्या आया हो, एच भी आया हो, सब्जेक्ट के बिफोर में क्या आया हो, एच भी आया हो। तो चलिए शॉर्ट कंजक्शन है इफ, और वेदर थोड़ा सा बड़ा कंजक्शन है, इसलिए हम शॉर्ट कंजक्शन को लेते हैं। हर स्टूडेंट्स, हर लोग शॉर्टकट देखना चाहते हैं, शॉर्ट सीखना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने शॉर्ट कंजक्शन को यहाँ पे अप्लाई किया है, और वह है इफ। इसके बाद हमें क्या करना है, अभी हमने पढ़ा कि डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 को हम चेंज कर लेते हैं सब्जेक्ट प्लस किसमें स्टूडेंट्स, बिकॉज यहाँ पे केयर करेंगे स्टूडेंट्स, क्या है यहाँ पे प्रेजेंट में है, इसलिए सब्जेक्ट प्लस किसमें चेंज करेगा, अब दूसरा निर्भर करेगा इस पे, सब्जेक्ट पे निर्भर करेगा, ये V1 भी हो सकता है और V5 में भी हो सकता है। इट मींस प्रेजेंट सिचुएशन में या प्रेजेंट में ही चेंजिंग होगा। समझ में बात आ रही है ना। तो चलिए इसको चेंजिंग देखते हैं। यू सेकेंड पर्सन है बच्चे, सेकेंड पर्सन है, और यह चेंज करता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब चलिए देखते हैं यह क्या है, यह क्या है, नॉमिनेटिव केस है, यह क्या है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव केस है। तो इस ऑब्जेक्टिव केस को यहाँ पे प्लेस करेंगे, जब यहाँ पे प्लेस करेंगे, यहाँ पे इसको रखेंगे तो क्या होगा, आई बन जाएगा, क्योंकि मैंने बोला था, आपको बताया था कि कंजक्शन के बाद जब भी आता है स्टूडेंट्स, कंजक्शन के बाद ऑलवेज नॉमिनेटिव केस का यूज करते हैं, और उसके बाद हम क्या रखेंगे, आई के अकॉर्डिंग टू क्या रखेंगे, अभी मैंने बोला आई के अकॉर्डिंग टू हमको क्या रखना है स्टूडेंट्स, तो आई के अकॉर्डिंग टू V1 क्रिया रखना है, और यहाँ पे हम रखेंगे क्या, नो क्रिया को, क्या रखेंगे स्टूडेंट, नो क्रिया को। अब ये देखिए ये क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या है स्टूडेंट्स, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सही सही, नो, यह किसके अनुसार है स्टूडेंट, फर्स्ट पर्सन चेंज करता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंज करता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और अब यहाँ पे केयर करेंगे, ये है क्या, प्लेस वैल्यू क्या है, यानी पहले पर्सन, उसके बाद आप केस पे केयर करो, तो यह क्या है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव केस है, और यह कौन सा केस है, यह केस है नॉमिनेटिव केस। तो इस नॉमिनेटिव केस को उठा के कहाँ रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे रख देना है, अर्थात यह नॉमिनेटिव केस जब यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। ओके, चलिए और भी एग्जांपल आपके लिए। बट स्टूडेंट्स अगर हम इसको पास्ट करते हैं
इसको हम क्या कर देते, सेज के जगह पे सेड कर देते, आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी, इसलिए मैं प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर में भी ले चलूंगा स्टूडेंट। यहां पे वही सेंटेंस है, डू यू क्या नो मी, डू यू नो मी, वही सेम सेंटेंस है जो ऊपर लिखा गया है, बट डिफरेंट क्या है स्टूडेंट्स, ये रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे प्रेजेंट में है, बट ये क्या है स्टूडेंट्स, पास्ट में है। तब जरा कंडीशन देखेंगे स्टूडेंट्स क्या होगा, तब स्टूडेंट डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 रहने पे, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या रहने पे, V1 रहने पे, सब्जेक्ट प्लस V2 में चेंज कर जाता है। सब्जेक्ट प्लस किस में चेंज करता है स्टूडेंट्स, V2 में चेंज करता है। तो इस स्ट्रक्चर से बहुत इजीली आप बना सकते हैं। यानी यहाँ पे ही के बाद क्या रखना है स्टूडेंट्स, आस्क्ड रखेंगे, क्यों, बिकॉज ये पास्ट में है, इसको पास्ट में ही चेंज करेंगे। और इनडायरेक्ट में क्या करते हैं स्टूडेंट, ये टू को रिमूव कर देते हैं, टू को हटा देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाते हैं। और यदि मैंने बोला था कि यदि सब्जेक्ट के पहले एच भी आया हो, सब्जेक्ट के पहले क्या आया हो स्टूडेंट्स, एच भी आया हो, तो हम शॉर्ट कंजक्शन क्या लाएंगे, इफ लाएंगे। और किसी भी कंजक्शन के बाद हम जो सब्जेक्ट अप्लाई करते हैं, नॉमिनेटिव केस अप्लाई करते हैं। तो नॉमिनेटिव केस, चलिए इसको, ये जो सेकेंड पर्सन है स्टूडेंट, हमको सब्जेक्ट चाहिए यहाँ, नॉमिनेटिव केस चाहिए यहाँ, ऑलरेडी सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में होता है, और यह यू सेकेंड पर्सन है बच्चे, और यह चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन चेंज करता है स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो सर इस ऑब्जेक्ट को जब यहां प्लेस करेंगे तो आपने क्या सेम रखा था, आई रखा था, तो यहां भी आई ही रखेंगे। सेम एग्जांपल है, सिर्फ वर्ब का चेंजिंग है। अब जरा देखते हैं स्टूडेंट्स, यदि इस तरफ का रिपोर्टिंग यानी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट होगा तो रिपोर्टेड स्पीच भी क्या होगा, पास्ट होगा। रिपोर्टिंग स्पीच यदि पास्ट होगा तो रिपोर्टेड स्पीच भी क्या होगा स्टूडेंट्स, पास्ट होगा। तो हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, नो का न्यू डाल देंगे। उसके बाद क्या है, ये क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पर्सन, और चेंज किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, और इसको उठा के कहां ला देना है, यहां रख देना है। बट जब ये यहां जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जब यहां जाएगा तो ये ऑब्जेक्टिव केस होगा, अर्थात क्या बन जाएगा, यहाँ पे इन बन जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और इस तरह से आप वेरियस एग्जांपल ले सकते हैं। और चलिए एक आध दो एग्जांपल और मैं आपको समझा दूं, बता दूं। जैसे यदि मैं यहाँ पे लेता क्या, राम सेड टू किससे, हिज फ्रेंड्स, राम ने किससे कहा, तो अपने दोस्तों से कहा। राम ने किससे कहा है स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों से कहा, हिज फ्रेंड्स यहाँ पे पुट किया है मैंने। क्या कहा उसने, डू यू want to see me, do you want to see me, क्या आप मुझसे मिलना चाहते हो, ये कहा। ये राम ने कहा अपने दोस्तों से कि क्या आप मुझसे मिलना चाहते हो। चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या लाएंगे, राम, और बताइए अब क्या, ये इंट्रोगेटिव है, क्यों सर इंट्रोगेटिव है, क्योंकि सब्जेक्ट के बिफोर क्या लगा हुआ है स्टूडेंट, सब्जेक्ट के बिफोर एच भी लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है स्टूडेंट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है। तो ये एनफ है बताने के लिए कि यह इंट्रोगेटिव है। तो हम इस सेड को क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, सेड को बनाएंगे आस्क्ड, और टू को रिमूव करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर, और लाएंगे क्या, ऑब्जेक्ट रूप में क्या है स्टूडेंट्स, his friends, और हम क्या डालेंगे, कंजक्शन के रूप में if को मैंने डाल दिया, क्या डाला, if को डाला। और चलिए देखिए, you सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब देखिए फ्रेंड, अगर ये फ्रेंड होता तो हम ही डालते, सी डालते, बट क्या है स्टूडेंट, फ्रेंड्स, इसलिए चेंजिंग किसमें होगा, या दे में, और दे यहां आकर के सीट करेगा, यानी प्लेस लेगा किसका, प्लेस किसका लेगा, सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या, नॉमिनेटिव केस बनकर आएगा। यानी मैं इंडिकेशनल वर्ड बताया कि यहाँ पे दे है, उसके बाद दे के अकॉर्डिंग टू अब क्या रखेंगे यहाँ पे,
अब क्या रखेंगे हम यहाँ पे, वांट का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वांटेड हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला, क्या बोला कि डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 रहने पे सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, V2 हो जाता है। अतः क्या रखेंगे आप यहाँ, वांटेड रखेंगे। उसके बाद यह क्रिया क्या है, नॉन फाइनाइट क्रिया है स्टूडेंट्स, तो नॉन फाइनाइट क्रिया में चेंजिंग नहीं करते हैं। इस पे टेंस का और वर्ब का इफेक्ट नहीं पड़ता, अतः टू सी ही रहेगा। अब आगे देखते हैं कौन सा केस है, यह कौन सा केस है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव केस है। और कौन सा पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार है स्टूडेंट्स, तो सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, कौन सा जेंडर है, यह एम जेंडर है, यानी मैस्कुलिन जेंडर है। और मैस्कुलिन जेंडर के लिए हम क्या डालते हैं, ही। अगर यहाँ पे फेमिनाइन जेंडर होता, यानी सीता होता, रीता होता, गीता होता, तो क्या डालते, सी डालते। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस राम के लिए ऑब्जेक्टिव केस, राम यानी ही अप्लाई किया आपने राम के लिए, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बताइए। यस, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, हिम होगा। और ये एग्जांपल